देखिए अंशिका, लगातार अगर देखें जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर बिहार और हिंसक प्रदर्शन हुआ, अग्निवीर योजना आई, उसके बाद तमाम चीजों को समझाने की कोशिशें की गई। लेकिन इस बीच 5 जुलाई को एक याचिका दायर की गई थी। एक शेखावत नाम के पूर्व सैनिक ने इस याचिका को दायर किया है और इस याचिका को दायर करके मांग की गई थी कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करे। तो आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस चंद्रचूड़ की जो बेंच है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। हालांकि याचिकाओं की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, लेकिन क्योंकि आज 15 तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सुनवाई में कई सारी बातें याचिकाओं में कही गई हैं। ये मांग की गई है याचिकाकर्ता की तरफ से कि दरअसल जो ये अग्निवीर स्कीम है इसमें कुछ परिवर्तन को ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया इस स्कीम को लेकर के, उस नोटिफिकेशन पर भी विचार विमर्श किया जाए, क्योंकि तमाम वो अग्निवीर जो इसमें भर्ती होने जाएंगे, कई तरीके की प्रक्रिया जो नई सरकार की आई है उससे तो होकर के गुजरेंगे, लेकिन पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें, देश में कोविड का काल था, ऐसे में भर्तियां नहीं हुई और इसके पहले से जो छात्र तैयारी कर रहे थे, जो युवा तैयारी कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता नजर आ रहा है, तो उनको भी ध्यान में रखा जाए। इस तरीके की बातें की गई हैं। इसमें एक बेंच बनाने की बात की गई, यानी कि एक कमेटी का गठन करने की बात की गई है और वो कमेटी मॉनिटरिंग करे दरअसल इस स्कीम से कितना नफा नुकसान हो रहा है युवाओं को। तो इस तरीके की याचिकाएं हैं और आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। हालांकि इस याचिका को लेकर के जब 5 जुलाई को दाखिल किया गया था तो इसको लेकर के लगातार इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसे कब संज्ञान में लेता है। तो आज पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हालांकि 11 बजे इस पूरे मामले पर जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। अगर बात करें इस स्कीम को लेकर के, सरकार ने उसके बाद खुद इस पूरे मामले पर अपने तरफ से जिन बातों का जिक्र किया था, खास करके उन युवाओं से अपील की थी जो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। दरअसल इस पूरे स्कीम को समझाने का प्रयास सरकार की तरफ से लगातार किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को ऐसा लगता है कि वो उनके साथ बड़ा गलत हो रहा है और सरकार उनको जिस तरीके से नौकरी में ला तो रही है, लेकिन बाद में उसको फिर हटा दे रही है कुछ छात्रों को। तो इस तरीके की जो बातें उनके दिमाग में, जो धारणा लगातार बनी, उसको सरकार अभी तक दुरुस्त नहीं कर पाई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और उम्मीद तमाम लोगों को उम्मीद इस बात की है कि इस पूरे मामले में एक कोई नया नोटिफिकेशन आए, रक्षा मंत्रालय फिर से इस पर विचार विमर्श कर सकता है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर भी सवाल शायद ही खड़े किए जाएं। गौरव, जब विरोध शुरू हुआ था युवाओं का, छात्रों का, तो उस वक्त सरकार ने फौरन से इसमें कुछ परिवर्तन किए थे इस योजना में। अब इसको लेकर भी सवाल किया जा सकता है कि क्या जल्दबाजी में क्या कोई फैसला लिया गया था जो आपको चेंज करना पड़ गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा सकता है कि अभी थोड़ा सा और भी देखना होगा इस योजना को, या फिर तब, क्योंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि पहले कोई भी योजना हम लाते हैं तो बुरी लगती है, इसके बारे में समझ में आता नहीं है, लेकिन जब ये अप्लाई कर दिया जाता है तब कहीं ना कहीं इसका फायदा लोगों को समझ में आता है। कुछ समय पहले कहा गया था। आज आपको क्या लग रहा है, आज माहौल कैसा नजर आ रहा है तमाम जगहों पर, क्योंकि इस पर सुनवाई होनी है? देखिए अंशिका, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसे मामलों पर सुनवाई होती है, खास करके जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं उस पर तमाम लोगों की निगाहें होती हैं। खास करके उस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है जिसने पूरे देश को 1 हफ्ते तक रोक के रखा था, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो सड़क हो, तमाम जगहों पर आंदोलन हुआ था। तो आज एक उम्मीद उन छात्रों में होगी कि कम से कम सरकार की जो ये पूरी स्कीम लागू कर दी गई है, इस प्रकार की अगर कोई स्कीम लागू की जाती, जैसा कि विपक्ष ने भी इस बात को, सरकार की तरफ इस बात को कहा था कि आप इस स्कीम लेकर के आ रहे हैं युवाओं के लिए, आप उनको प्रशिक्षित करने की बात कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी सेना में भेजने की बात कर रहे हैं, उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी स्कीम अगर आप ला रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो उसको लेकर के एक कमेटी बनाना चाहिए, उस कमेटी में उसको भेजना चाहिए और कमेटी तय करे कि इसमें क्या नफा नुकसान है, उसके बाद उसको लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मामले की सुनवाई होनी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो याचिका करता है वो खुद भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उनका ये कहना ऐसा है कि जो सैनिकों के साथ अब तक सरकार न्याय करते आई है, अग्निवीर स्कीम के तहत भी इस तरीके का न्याय किया जाए, खास करके उन लोगों के साथ जो 2 साल से कहीं भर्ती नहीं देख पाए हैं, 2 साल से कहीं भर्तियां नहीं हुई हैं। इसको लेकर के हालांकि बीच में कुछ राज्यों में सुनने में आया था कि जिस तरीके से राज्य सरकारों ने भी इस बात को कहा था कि अपने यहाँ वो और योजनाओं को और प्रबल करने वाले हैं
और सुधार के साथ लागू करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस सुनवाई के बाद कुछ नोटिफिकेशन या कुछ नए नियम जो है निकल करके सामने आएंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस योजना को स्थिर रखता है या आगे इसमें कुछ बदलाव की बात भी करता है। फिलहाल ये सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। बहुत